बिहार को बहुत जल्द नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरना अब लगभग तय माना जा रहा है, जिसके बाद राज्य में बीजेपी के सीएम बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पटना में अपना नामांकन पत्र अब दाखिल करने की तैयारी में है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। इससे पहले बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम भी शामिल है। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को लगातार दूसरी बार राज्यसभा भेजे जाने की तैयारियां हैं, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों ने बिहार में चर्चाओं के बाजार को तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि लगभग दिन के 11 साढ़े 11 बजे नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं और उस पर से बात यह भी है कि आज नामांकन का अंतिम दिन है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हैं। राकेश जी, खबरें आ रही है कि अमित शाह की मौजूदगी में अब नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नामांकन करेंगे राज्यसभा के लिए। यह अगर नीतीश कुमार आज नामांकन करने जा रहे हैं, ये सूचना ऑलमोस्ट जो है वो अब कंफर्म जैसी दिख रही है। और ये मानकर चलिए कि जो बिहार में जो एक सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं मैं नीतीश कुमार, और उनका कार्यकाल जो शुरू हुआ था क्या उसका अब समापन होने जा रहा है। और लेकिन जो सूचना है उसके अनुसार जानकारी यही है कि नीतीश कुमार जो है वो नॉमिनेशन आज करेंगे राज्यसभा के लिए। मतलब ये कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी संभवतः उनके नॉमिनेशन में मौजूद रहेंगे। इनफैक्ट एनडीए के जो 5 उम्मीदवार होंगे राज्यसभा चुनाव के लिए वो आज नामांकन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे, शिवेश कुमार राम हैं, उनका नाम भी बीजेपी से तय हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा भी जो है वो भी जो है आपको आज नॉमिनेशन करेंगे। और जेडीयू से जो है नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर नॉमिनेशन कर सकते हैं। ये बातें दिख रही हैं। मतलब ये कि जो राज्यसभा के उप सभापति हैं हरिवंश जी, वो जो है नामांकन नहीं कर रहे, ये भी सूचना आ रही है। तो बिहार में जो ये राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें जो बिहार से उम्मीदवारों के नाम आ रहे हैं उसमें कई बड़ी खबरें जो है वो छिपी हुई हैं। जो सबसे बड़ी खबर है वो तो यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। इस बात के कयास जो है वो कल से लगने शुरू हुए थे। उससे पहले माना जा रहा था कि उनके बेटे निशांत राज्यसभा के लिए जा सकते हैं, लेकिन कल जो कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा वो बिहार आए थे। उससे पहले उनकी मुलाकात जो है राजीव रंजन सिंह ललन सिंह से भी होने की सूचना आई थी, वहां पर बातचीत हुई थी। फिर यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं जेडीयू के सभी के साथ चर्चा हुई। और इसके बाद जो जानकारी दी जा रही है कि वो ये है कि नीतीश कुमार जो है वो आज राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। 11:30 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वो विधानसभा पहुंचेंगे और नामांकन करेंगे। दूसरी जो बड़ी बात बिहार में जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी जो है आज नॉमिनेशन करेंगे राज्यसभा के लिए। अभी वो विधायक हैं बिहार विधानसभा के, लेकिन अब वो जो है दिल्ली की राजनीति वो भी करेंगे, केंद्र की राजनीति, तो वो भी जो है आज नॉमिनेशन करेंगे। तीसरी बात, उपेंद्र कुशवाहा को जो है वो आपको एक अवसर फिर से दिया जाएगा और वो एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करेंगे। और जो चौथी खबर अगर आप देखें जो कि बिहार की विधानसभा चुनाव से निकल रही है कि हरिवंश जी जो कि उप सभापति हैं
वो बिहार से नॉमिनेशन नहीं कर रहे। आज नामांकन की जो है वो आखिरी तारीख है। तो अब आगे क्या कुछ होगा, इस पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। बड़ा सवाल तो ये भी है कि नीतीश कुमार जब केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं तो वहां पर वो उनकी भूमिका क्या होगी? क्या वो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे या कोई और ऊंचा पद उनको जो है इसमें मिल सकता है? तो ये एक चीज देखने की होगी। इसके अलावा ये देखना है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद किसके पास जाता है। अभी चर्चा है कि ये मुख्यमंत्री का पद बीजेपी की तरफ जा सकता है। अब अगर बीजेपी की तरफ जाता है तो यहाँ पे मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन कौन होंगे, तो ये कयास लगने भी शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर भी 2-3 नाम जो है वो फ्लोट हो रहे हैं, जिनमें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का भी नाम इसमें जो है वो दिखता है। वो भी गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं नित्यानंद राय, तो उनके नाम की भी चर्चा है। तो बहुत सारी चीजें जो है, बिहार में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। और ये मानकर चलिए कि 16 तारीख को जो है वो नामांकन है और अप्रैल में जो है पदभार ग्रहण होगा, तो तब तक ये हो सकता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें। और एक बार फिर जब वो राज्यसभा में शपथ ले लेंगे, फिर यहाँ पर आगे की जो बाकी चीजें हैं, औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी कि कौन क्या बन सकते हैं। ये भी सूचना आ रही है कि डिप्टी सीएम जो है वो जेडीयू से 2 बन सकते हैं, जिसमें से एक नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो है वो आपको जो है डिप्टी सीएम के पद पर आसीन हो सकते हैं अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है तब, या जेडीयू मुख्यमंत्री पद पर अड़ती है, ये भी देखना होगा। फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं जेडीयू के, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें। 25 से 30 फिर से नीतीश इसी नारे के साथ जो है एनडीए चुनाव में गई थी विधानसभा के, और तो उनका कहना है कि चूंकि ये नारा था तो उसके अनुसार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे। ये कार्यकर्ताओं की भावना है, लेकिन उनके नेता क्या कहते हैं इस पर लोगों की निगाहें होंगी। नीतीश कुमार जब नॉमिनेशन के लिए आते हैं तो उस वक्त वो क्या कुछ कहते हैं मीडिया के सामने, क्या बातें सामने आती हैं, उस पर लोगों की नजरें अब बनी रहेंगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें उदय, तो बिहार की जो राजनीति है वहां पर अब तापमान फिलहाल बिहार की राजनीति का बहुत बढ़ा हुआ है। क्या कुछ होगा इसके बारे में बहुत तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। और अब नजर ये देखना है कि आगे नीतीश कुमार की भूमिका केंद्र में क्या होती है अगर वो राज्यसभा के लिए जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, और बिहार का जब आप नाम लेते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में, वो एक सहज भाव से किसी के भी मन में ये बातें आती हैं। और जो 2004 से जो उनका ये मुख्यमंत्री के पद पर वो आसीन रहे, उससे पहले वो केंद्र की राजनीति करते थे, लेकिन फिर जब वो राज्य की राजनीति में आए तो बिल्कुल उन्होंने जो है लोगों के दिलों पर राज किया। और यही बात है कि बार बार वो चुनाव जीतते रहे, लगातार जो है वो चुनाव जीते हैं, और इस बार फिर से वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे थे। तो अब लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिहार में जो नीतीश युग था उसके समापन की शुरुआत हो चुकी है अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो। चलिए, तो अब इंतजार किया जाए। अब थोड़ी ही देर में इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं। हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर निर्णय होगा। और नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो दूसरा बड़ा सवाल ये होगा कि अब सीएम कौन बनेगा। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है।
एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आरका प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।